बढ़ते आगे एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक। ये बड़ी खबर है, कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बार ये बैठक हो रही है और कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करेगा नया आयोग। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करेगा नया आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कई बड़े फैसलों पर मुहर इसमें लगी है और कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बार यह बैठक हो रही है। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बैठक इस वक्त चल रही है। बताया जा रहा है कि विस्तार के बाद यानी कैबिनेट में नए मंत्रियों को जगह देने के बाद फिलहाल अब उनके पोर्टफोलियो बंटवारे के बाद यह पहली बैठक है। बैठक खत्म हो चुकी है और कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। पिछड़ा आयोग के गठन को लेकर भी मंजूरी के बाद कही जा रही कैबिनेट में मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करेगा नया आयोग, क्योंकि जल्द पंचायत चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है कि ओबीसी आरक्षण के आधार पर यहाँ जो सीटें हैं और सीटों के साथ साथ वहां पर चुनाव प्रक्रिया में ओबीसी आरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक, जिसमें इस बार कई नए चेहरे शामिल हुए हैं, जिनको मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद विभाग बांटा गया था कल शाम को, और उसके बाद आज उन सभी मंत्रियों को बुलाकर कैबिनेट की मीटिंग करवाई गई और कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। देश की 25 करोड़ जनता के लिए तमाम इस तरीके के कैबिनेट के विषय आए हैं और वहीं पर ऊर्जा पर भी बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर मिर्जापुर के एक संयंत्र को लगाने का, जो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद चौथा संयंत्र ये लगेगा, जिसमें 765 केवीए का एक नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस तरीके की तमाम जो विकास कार्य थे, विकास की योजनाएं हैं, जनता की योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर डिस्कस हुआ और उन्हें पारित किया गया। सर, अखिलेश यादव जी ने तंज कसा है मंत्रिमंडल विस्तार का, जो भाग बंटवारा हुआ, कह रहे हैं कि अपनी फिसड्डी हो गए और आन गांव का सिद्ध हो गया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अंतरात्मा में झांकना चाहिए और ये सवाल अपने से करना चाहिए कि वो कहाँ कि जो हमारा पंचायत चुनाव है, तो माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो निर्देश दिए हैं उसके तहत आयोग का गठन हो गया है। आज कैबिनेट ने पास कर दिया है और इसके उपरांत हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे अपना आयोग कार्य पूरा करेगा उस हिसाब से चुनाव की प्रक्रिया को आगे। तो धीरज त्रिपाठी हमारे साथ योगी इस वक्त जुड़ गए हैं। धीरज, क्या क्या फैसले जिस पर मुहर लगी है, और जाहिर सी बात है कि बड़ा इस बार जोश दिखाई दे रहा था तमाम मंत्रियों में, कुछ नए चेहरे जिनको मौका दिया गया, इस बार है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, उनके भी बाइटें, उनके बयान सामने आ रहे हैं। और ये चुनाव से पहले ये कैबिनेट मीटिंग वाकई में बहुत बड़ी, एक तरह से कहा जाए कि ऊर्जा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए है। कई ऐसे फैसले लिए गए हैं। बिल्कुल संजय, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज एक मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई और यह मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई है, यह मंत्रिमंडल विस्तार जब पिछले समय हुआ था और उसके बाद जब नए चेहरों को मंत्रिमंडल के अंतर्गत जो नए विभाग आवंटित किए गए हैं, उसके बाद यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। और इस बैठक में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर सबसे बड़ा फैसला हुआ है। पिछले कुछ समय पहले हाईकोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को फटकार भी लगाई गई थी और कहा गया था कि जब हाईकोर्ट के स्तर पर यह कहा गया है कि आप जो पंचायतों में आरक्षण का वर्गीकरण किया जाता है, आरक्षण तय किया जाता है कि अनुसूचित समाज, पिछड़े समाज के लोगों को पंचायतों में कितना रिजर्वेशन दिया जाना है, उसके आधार पर ही एक डेडिकेटेड कमीशन का गठन किया जाना है। और राज्य सरकार उस आयोग का गठन क्यों नहीं कर पा रही, तो उसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से आज मंत्रिपरिषद की बैठक में सबसे बड़े प्रस्ताव यानी कि जो डेडिकेटेड ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी आज इस बैठक में दे दी गई है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा औपचारिक रूप से और इसके बाद करीब 6 महीने का समय अवधि दी गई है इस आयोग को और राज्य सरकार को इस पूरे आयोग के स्तर पर एक रिपोर्ट देने का काम किया जाएगा और उसमें ये बताया जाएगा उत्तर प्रदेश की जो 28,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं, जो ब्लॉक की समितियां हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्षों के जो पद हैं, उनमें अनुसूचित समाज, अनुसूचित जनजाति समाज, अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी भागीदारी का आकलन करते हुए उन वर्ग के, उन समाज के लोगों को बाकायदे सीटों का आरक्षण किया जाना है और उसके बाद राज्य सरकार पंचायतों
में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उसको लागू करने का काम करेगी और उसके बाद पंचायत चुनाव कराया जाएगा। तो अगर इसको राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो राज्य सरकार ने एक तरफ जहां पंचायत चुनाव से पहले डेडिकेटेड ओबीसी आयोग का गठन किया है, लेकिन जो जानकार है वो बताते हैं कि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के निर्देश के क्रम में इस आयोग के गठन को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अब फिलहाल उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी स्थिति में पंचायत चुनाव कराया जाना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। इसको लेकर राजनीति भी लगातार हो रही, खास करके भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर तैयार हैं, हाईकोर्ट का जैसे निर्देश होगा उसके आधार पर काम करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि राज्य सरकार वो समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ने ग्राम पंचायतों के स्तर पर कोई काम नहीं किया है। ऐसी स्थिति में सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती और यही कारण है कि हाईकोर्ट में भी इस प्रकार का मामला लंबित किया गया। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो राज्य सरकार में जो मंत्री पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर वो उनका दावा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से पंचायत चुनाव को लटकाने के उद्देश्य से ही हाईकोर्ट में समाजवादी पार्टी से जुड़े तमाम जो अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी और लगातार उसमें इस प्रकार की लेट लतीफी की जा रही। ये तो पॉलिटिकल बात हो गई। अब राज्य सरकार की तरफ से ओबीसी आयोग का गठन कर दिया गया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के स्तर पर कमेटी का गठन औपचारिक रूप से किया जाएगा। 6 महीने के अंतर्गत वो जो पूरी कमेटी है वो जिलों में जाएंगी, पंचायतों में जो पहले से आरक्षण की प्रक्रिया चल रही थी उसका अध्ययन करेंगे और नए तरीके से इस आयोग के स्तर पर डेडिकेटेड जो रिजर्वेशन लागू करने की जो प्रक्रिया है वो किया जाएगा। इसके अलावा अगर आज मंत्रिपरिषद की बैठक में अन्य विकास से जुड़े फैसलों की बात करें तो राजधानी लखनऊ में जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी चारबाग से लेकर बसंत कुंज जो मेट्रो का नया कॉरिडोर बनना है उसको लेकर एक बड़ा प्रस्ताव के गठन को मंजूरी दी गई। उस प्रस्ताव पर सरकार ने आवास विकास विभाग के स्तर पर मुहर लगा दी है। बिल्कुल सही आपने कहा धीरज, और जाहिर सी बात है कि ये आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है कई बड़े फैसले हैं जिस पर आज मुहर लगाई गई है।